खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक दिन लड़का ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा, मास्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ लोग बड़ी बड़ी चुनौतियों में भी शांत रहते हैं और मैं छोटी छोटी बातों में टेंशन लेता हूं। मैं जानता हूं कि चिंता करना गलत है, लेकिन जब जिंदगी मन के मुताबिक नहीं चलती तो कुछ समझ नहीं आता। बस ऐसा लगता है कि परेशानी खत्म हो जाए। लड़के ने पूछा, मास्टर, क्या हम सच में स्ट्रेस से मुक्त होकर जी सकते हैं? मास्टर ने बस मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी और चिंता करने की आदत खत्म हो जाएगी। चमत्कारी संत। एक छोटे से गांव में एक संत अकेले रहते थे। उनके पास कई सिद्धियां थी, लेकिन वे कभी प्रदर्शन नहीं करते। वे बस लोगों की मदद करते और शांत रहते। इसलिए लोग भी उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम देते। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। एक बार संत किसी काम से राजनगर पहुंचे। राजा ने अपने महल से देखा कि बहुत से लोगों की भीड़ शहर से होते हुए कहीं जा रही है। उन्होंने मंत्री से पूछा, ये लोग कहां जा रहे हैं? क्या आज कोई त्योहार है? मंत्री ने कहा, महाराज, पास में एक चमत्कारी संत आए हैं। वे काफी प्रसिद्ध हैं, इसलिए लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। राजा की हीन भावना। राजा को यह बात चुभ गई। उसे लगा कि मेरे राज्य में कोई मुझसे ज्यादा कैसे प्रसिद्ध हो रहा है। राजा के भीतर ईर्ष्या और हीन भावना जागी। लेकिन राजा अपने मन की बात छिपा गया और मंत्री को आदेश दिया, आप तुरंत जाइए और संत को महल में आमंत्रित कीजिए। संत निर्मल हृदय के थे। वे मंत्री के साथ दरबार में पहुंचे। राजा ने सभा के समक्ष कहा, महात्मन, हमने आपके चमत्कारों के किस्से सुने हैं। हम सब चाहते हैं कि आप अभी कोई चमत्कार दिखाएं। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सबसे बड़ा चमत्कार तो इस पल में हो रहा है। असली शांति और चमत्कार में जमीन आसमान का अंतर है। एक सच्चा है तो दूसरा बस छलावा है। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस पल की गहराई को समझिए। यहां हर पल में जादू है। संत की ये बात सुनकर राजा ने कहा, महात्मन, जब तक हम छोटे जादू नहीं देखेंगे तब तक हम गहराई की बात को कैसे समझेंगे? कृपया हमें अभी कुछ अद्भुत दिखाइए। संत का मन एकदम सीधा सच्चा था। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, मुझे एक कुर्सी दीजिए, मैं उसे आपकी आंखों के सामने गायब कर दूंगा। कुर्सी लाई गई। संत ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्हें जोर से छींक आ गई और सामने रखी कुर्सी की बजाय राजा का सिंहासन गायब हो गया। धम्म से आवाज हुई। राजा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में सबके चेहरे पर चिंता थी कि अब राजा क्या करेगा। तभी संत जोर जोर से हंसने लगे। राजा गुस्से से तिल मिला गया। उसने तुरंत आदेश दिया, इस ढोंगी को गिरफ्तार करो। यह जानबूझकर राजगद्दी का अपमान कर रहा है। संत शांत स्वर में बोले, राजन, मैं आप पर नहीं बल्कि इस स्थिति पर हंस रहा हूं। मैं कुर्सी गायब करना चाहता था और सिंहासन गायब हो गया। यह बताता है कि हर पल में कितनी अनोखी संभावनाएं छिपी होती हैं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम माफी मांगने की जगह हंस रहे हो। अब मैं तुमको इसी पल का जादू दिखाता हूं। आज से 7वें दिन तुम्हें फांसी दी जाएगी। संत मुस्कुराए। राजा, चिंता की कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा। संत को जेल में बंद कर दिया गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे हर दिन संत की खबर दी जाए। मैं देखना चाहता हूं कि ये कितने दिनों तक ऐसा ढोंग करता है। जेल के 7 दिन। कुछ लोग संत से मिलने आए। वे बोले, गुरुदेव, कुछ कीजिए, राजा से माफी मांग लीजिए, अब भी 6 दिन बचे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैं झूठी माफी नहीं मांग सकता। मैं जानता हूं कि हर पल चमत्कार है, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। अभी समय का सदुपयोग कीजिए और जो सही काम है उसे कीजिए। दूसरे दिन फिर कुछ लोग आए। वो बोले, 5 दिन बचे हैं, अब तो कुछ कीजिए। संत शांत थे। उन्होंने फिर कहा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ सही होगा। आप अभी समय का सदुपयोग कीजिए
अपने काम कीजिए, बाकी सब कुछ समय पर छोड़ दीजिए। हर दिन सैनिक यही बात राजा को बताते कि संत बिल्कुल शांत है, न डर है न कोई शिकायत। हर बार वे यही बात कहते हैं कि हर पल में जादू है, अभी समय का सदुपयोग कीजिए और जो सही काम है बस उसे कीजिए। 7वें दिन संत को राजा के सामने लाया गया। आज राजा ने पूरे शहर के लोगों के सामने सभा लगवाई। राजा ने देखा कि संत के चेहरे पर अब भी वही शांति है। राजा से रहा न गया। वो बोले, महात्मन, आज आपके गले में मृत्यु है, तब भी आप चिंता नहीं कर रहे। संत बोले, राजन, ये बात सच है कि मेरे गले में अभी फांसी का फंदा है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि मैं इस पल जीवित हूं, सजग हूं और इस पल में असीमित संभावनाएं हैं, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, राजकुमार बेहोश हो गए हैं, उनके मुंह से हरा झाग निकल रहा है। संत ने कहा, महाराज, ये गंभीर बीमारी है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं, देरी मत कीजिए, तुरंत राजकुमार को यहां लाइए। राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने इजाजत दे दी। संत ने उपचार शुरू किया और कुछ ही देर में राजकुमार को होश आ गया। संत बोले, देखिए राजन, अगर मैं यहां मौजूद ना होता तो राजकुमार की जान खतरे में आ सकती थी। राजा ने सब लोगों के सामने संत के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसने सबके सामने स्वीकार किया, संत का चिंता न करना बल्कि इस पल पर पूरा भरोसा करना असली चमत्कार था। कहानी के बाद लड़के ने कहा, मास्टर, इस तरह बिना चिंता के रहना तो सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार है। मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये कोई संत का चमत्कार नहीं था। चिंता और डर रहित रहना, हमेशा खुश रहना तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। चिंता यानी पकड़े रहना। देखो, बच्चों को कोई चिंता नहीं होती, वे एक पल गिरते हैं और अगले पल हंसने लगते हैं, क्योंकि वे ये नहीं सोचते कि मैं गिरना कब छोड़ूंगा। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मन उन चीजों को अनावश्यक ही पकड़े रहता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है? पुरानी गलतियां और नए रिजल्ट्स दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब कभी चिंता का कष्ट हो तो समझ जाओ कि इन दोनों में से तुम कुछ ना कुछ पकड़े हुए हो। चिंता यानी पकड़े रहना और पकड़े रहना यानी कष्ट। यानी फेलियर और रिजल्ट अपने आप में आपको कष्ट नहीं देते, बल्कि इन्हें पकड़े रहना हमें कष्ट देता है। पकड़े रहने से पास्ट और फ्यूचर की साइकिल भी शुरू हो जाती है। पकड़ने का मतलब है किसी घटना को अपने दिमाग में रीप्ले करते रहना या एनालाइज करते रहना। काश वो चीज मैंने पहले ही सीख ली होती, काश मैं उस रिलेशनशिप में गया ही नहीं होता, मेरे से वो गलती क्यों हो गई। इस बेहोशी में जब मन बार बार ये सब सोचता रहता है तो प्रेजेंट पूरी तरह चूक जाता है। इस बेहोशी में जो हम कर सकते थे वो नहीं करते, जिस कारण पास्ट ही फ्यूचर में रिपीट होता रहता है। तो हमारी असली जिम्मेदारी क्या है? ओशो कहते हैं कि हमारी असली जिम्मेदारी पूरी तरह प्रेजेंट रहना है, ना कि भविष्य को कंट्रोल करना। दोस्तों, इसका मतलब लक्ष्य पर पूरी तरह भरोसा रखो, काम में अपना सर्वस्व लगा दो, बाकी परिणाम को समय पर छोड़ दो। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि असीमित संभावनाएं। अब क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर पार्टिकल असीमित संभावनाओं के रहस्यमय आयाम से प्रकट होता है, यानी सभी संभावनाएं इस पल के खालीपन में पहले से ही मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स कहती है जब कोई ऑब्जर्वर यानी देखने वाला किसी परमाणु को ऑब्जर्व करता है तो उस पार्टिकल का बर्ताव बदल जाता है। यानी आपके जीवन में जो भी चित्र प्रकट हो रहा है वो अच्छा है या बुरा, ये पूरी तरह देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चिंतित हो तो नया होने की संभावना सिकुड़ने लगती है, लेकिन अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट हो तो कुछ भी होने की संभावना एक्सपेंड होने लगती है। यानी इस पल में आपका प्रेजेंट होना ही आपकी रियलिटी बदल सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, बिना चिंता के इस पल में जो कुछ कर सकते हो वो करो, बाकी सब कुछ समय पर छोड़ दो। यही हर पल नया जन्म लेने का तरीका है।
दोस्तों, कितनी बार हम अपने मन में निश्चय करते हैं कि अब इस गलत आदत को नहीं दोहराएंगे, लेकिन रियलिटी में वही गलती हम बार बार दोहराते हैं। रिलैक्स्ड अवेयरनेस की ताकत से हम इस रिपीटेड साइकिल को तोड़ सकते हैं और मन की पुरानी आदतों से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। कैसे? इस पर वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जितेंद्र सिंह जीटू भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस किस विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। आपका जीटू भाई। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। लोकेशन फ्लैग। जय बजरंगबली। लोकेशन फ्लैग।